बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ लाहौर पहुँच के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में ही रखा गया, और इंशाअल्लाह ताला हमारा मेहनत होगा, हमारा कोशिश होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसी ज़ोर शोर के साथ हम इसी लाहौर शहर में उसके लिए मेहनत करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, ताकि पंजाब के अवाम को, पंजाब के गरीब अवाम को हक दिया जाए जो कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वादा किया। जैसे आपको मालूम है कि इस वक्त महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी तारीखी सतह पे है, और इस शहर के अवाम के साथ साथ मुल्क के अवाम मुश्किल में है, तकलीफ में है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत बनती है तो फिर ऐसी हुकूमत होगी जो उन लोगों का नुमाइंदगी कर सके, उनके जो मसले हैं उनके हल निकाल सके। और हमारा तारीख भी यही रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में आई है तो हमने महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी का मुकाबला किया है। वैसे मैं तो कहता हूँ कि हमारा तो कोई सियासी मुखालिफ ही नहीं, कोई ऐसा सियासी जमात नहीं है जो मैं कहूँ कि ये जमात जो है ये पीपल्स पार्टी का मुखालिफ ही है, सियासी मुखालिफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर मुकाबला है तो इस महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत से है, और इंशाअल्लाह ताला मेरा ये वादा है इस शहर के अवाम से कि हम मिल के मेहनत करेंगे और आपके मसाइल का हल निकालेंगे। पीपल्स पार्टी जो है शुरू से ही इसका मंजर मिला है, रोटी कपड़ा इन्हीं नारे को हमने हकीकत में तब्दील करना है। माजी में हमने इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट लेकर आया था, जो रोटी कपड़ा और मकान का दावा इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुँचा के उनको महंगाई और गुर्बत से एक किस्म का तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाया था। तो उसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला मैं यूथ के लिए, नौजवानों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, किसानों के लिए भी इसी किस्म का एक कार्ड बनाना चाहता हूँ। बताइएगा कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी को आप पंजाब के अंदर किस तरह देख रहे हैं, और जरदारी साहब की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बलोचिस्तान में हम एक बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, वो सरप्राइज क्या है? इंशाअल्लाह ताला हम बलूचिस्तान के साथ साथ तो पूरे पाकिस्तान में सरप्राइज देंगे, और हम बिल्कुल मेहनत कर रही हैं। सुबह पंजाब में भी मैं समझता हूँ कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ख़ास तौर पे पंजाब में, तो हम अच्छा खासा सरप्राइज दिलवा सकेंगे। रावल साहब, नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, मगर अभी भी मुतअद्दिद हल्कों में जो है वो अगर मगर की सूरत हाल है, क्या इलेक्शन होंगे? और दूसरा ये बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी किन जमातों के साथ इत्तेहाद कर सकती है, और ये भी बता दें कि कई एक जमात है, मखसूस जमात है जिस पर बैन लगाया जा रहा है, उसकी इलेक्शन में शिरकत पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, और सियासी जमातें के दरवाजे हर किसी के लिए सियासी डायलॉग के लिए हमेशा खुला रहते हैं। इस वक्त इस मुल्क में इस किस्म के हालात हैं कि पोलराइजेशन और हाइपर पार्टिजान एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ये नफरत की सियासत अरूज पे है, तकसीम की सियासत उस रूज पे है, और हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। एक सबको साथ मिला के इस मुल्क में अवाम के मसाइल के, मुल्क के मसाइल के हल निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा नज़रिया है, ये हमारा सोच है, और इंशाअल्लाह ताला हम इसी के तहत काम करते रहेंगे। रावल साहब, अगर आपकी हुकूमत आती है तो कितने मार्जिन से आप दूसरी सियासी जमातों को शिकस्त देंगे, क्या लग रहा है? मैं अगर हमारा हुकूमत बनता है तो मैं सबको साथ लेके चलना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि तमाम सियासी जमातें, तमाम इस मुल्क के सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तबके जो है, हम सब मिल के इस वक्त जो मुल्क के मसले हैं, जो मुआशी बहरान से हम गुजर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा मुआशी बहरान हमने कभी देखा ही नहीं है। इससे निकलने के लिए मेरा नज़र में, मेरा ख्याल में, हमें कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे, एक नया सियासत मुतारफ़ करवाना पड़ेगा। जो पुराने रवायतें हैं, जो तक़सीम और नफ़रत की सियासत को अरूज पे लेकर आई हैं, उनको छोड़ के
एक ऐसा नया सिमत, एक नया डायरेक्शन अपने नौजवानों के लिए, अपने मुल्क के अवाम को देने पड़ेंगे। सबको ये समझाना पड़ेगा, अपने नौजवानों को ये समझाना पड़ेगा कि हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और हम सब अपना मुल्क का तरक्की रावत चाहते हैं। साहब, कॉमरेड जुबैदा शेख के घर आप आए हैं, इनकी पार्टी के लिए खिदमात पर भी कुछ अल्फाज कह दें और ये भी बता दें कि आपने उनसे मुलाकात की है, आपको क्या कहा? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, खास तौर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाहौर के कारकुन हैं, वो बहुत ही बहादुर है, बहुत ही वफादार है और इतने मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ किया है। आजकल आप देख रहे हो कि एक महीना की सख्ती के बाद पूरे की पूरे पार्टीज टूट जाती है। ये वो जमात है जिनके कारकुन हमारे साथ खड़े रहे जिया की आमियत में, अयूब मुशर्रफ की आमियत में, और मियाँ साहब का जो पहले दौरे हुकूमत था, दूसरे दौरे हुकूमत था, वो आमियत से कम नहीं था। उस दौर में भी वो हमारे साथ खड़े रहे, तो हम इन पे फख्र करते हैं। उन पे आई फील प्राउड कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो नजरियाती जियाले हैं जो हमारे मंशूर हमारा नजरिया के खातिर इतने कुर्बानियाँ उठाए हैं ताकि इस मुल्क में जमहूरियत और इस मुल्क के अवाम की तरक्की के लिए वो जद्दोजहद करते रहें। तो इसी सिलसिले में मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। इंशाल्लाह इसी तरीके से मैं अपने तमाम जो कारकुन हैं, जो पुराने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो आजकल के नौजवानों हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आपने बड़ों से पूछें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आने से पहले इस मुल्क में सियासत कैसा था, इस मुल्क में गरीबों का, मजदूरों को, किसानों के पास हक क्या थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आने के बाद हमने क्या क्या तब्दीलियाँ लेकर आए। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनको ये सब इंफॉर्मेशन जो आज तक उनसे महरूम रखा गया, हमारा मीडिया पे इजाज़त ही नहीं था कि ये चीज़ें हम अपने अवाम को बताएं, जब ये इन्फॉर्मेशन उनके पास आएंगी तो ज़रूर पाकिस्तान के अवाम एक ऐसा तरक्की पसंद सियासी जमात जो चारों सूबों को नुमाइंदगी करते हैं, जो ख़ास तौर पर मजलूमों को, गरीबों को आवाज़ दिलवाता है, उनके साथ ज़रूर देंगे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।